नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 12 मार्च और मंगलवार राजस्थान प्रदेश के आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे देश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, देश में लागू हुआ नागरिकता संशोधन कानून, पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान। दरअसल केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत देश भर में यह लागू हो गया है, जिसके बाद मुसलमानों की मुश्किलें बढ़ चुकी है। दरअसल इसके तहत क्या कुछ होने वाला है, बदलाव किए गए हैं। सीए के नोटिफिकेशन के बाद यूपी और दिल्ली में पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। कोई खतरा नहीं हो, इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी बढ़ा दिए हैं और सुरक्षा व्यवस्थाएं बना रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि मुसलमान डर गए हैं। इस कानून के लागू होने के बाद मुसलमानों को डर फैला है। वहीं इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो पहले चुनाव है उसके लिए ही ये सीएए लागू किया गया है। सीएए को लेकर सरकार ने आज से 8 साल पहले तैयारी की थी, तब से यह लागू हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो धार्मिक आधार पर परेशान होकर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, मुसलमान, ईसाई समुदाय के जो लोगों को अब इस कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। इन 3 देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। भारतीय नागरिकों पर भी इसका असर नजर आएगा। सीएए या कोई कानून इसे सिपे सीन नहीं सकता। वहीं इसी बीच आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर, देश के सभी स्कूलों में बदलेगा रिपोर्ट कार्ड का पैटर्न। सरकार ने जारी की एडवाइजरी। स्कूलों में फाइनल एग्जाम के बाद दिए जाने वाले रिपोर्ट कार्ड का अब पैटर्न बदला जाएगा। अब सिर्फ एग्जाम में मिले ग्रेड और मार्क्स के आधार पर ही रिपोर्ट कार्ड नहीं बनेंगे, बल्कि बच्चों के टीचर्स, साथ पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का भी फीडबैक और रिपोर्ट कार्ड शामिल किया जाएगा। इसे एसपीसी यानी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का नाम दिया गया है। वहीं अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश के आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश में कांग्रेस की पहली सूची जारी। 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार संभावित फाइनल। वैभव गहलोत को जालोर से सिरोही से, वहीं राहुल कसबा को चूरू से टिकट मिलने की संभावना। सीईसी की बैठक में हुआ फैसला। कांग्रेस में लोकसभा चुनावों के उम्मीदवार तय करने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की बैठक में इस संबंध में राजस्थान की टिकटों की पहली खेप पर फैसला हो गया है। पहली लिस्ट में करीबन 10 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। कांग्रेस में शामिल हुए राहुल कसबा को चूरू से टिकट देने पर सीईसी ने मुहर लगा दी है। सीईसी की बैठक के बाद अब कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी की जा सकती है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राजस्थान कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा के आज आसार हैं, जहां से बाड़मेर, जैसलमेर से हरीश चौधरी का नाम फाइनल माना जा रहा है। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में आज से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, किया गया ऐलान। बोले मांगे पूरी नहीं होने तक करेंगे नहीं काम। प्रदेश के नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी की भर्ती प्रक्रिया के विरोध में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। इसके तहत मुख्यालय पर सोमवार को संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने बैठक बुलाई थी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सीएम भजनलाल ने कैबिनेट के साथ किए रामलला के दर्शन, कर दिया बड़ा ऐलान। मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा का किया पाठ। सुबह गए थे अयोध्या। सीएम भजनलाल शर्मा ने अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन किए हैं, साथ ही मंदिर में सामूहिक हनुमान की चालीसा की है। सीएम भजनलाल शर्मा सोमवार सुबह 8:05 पर जयपुर से 2 चार्टर प्लेन के जरिए पूरी कैबिनेट, विधायकों और सांसदों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ अयोध्या गए थे। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि पहली बार मैं अयोध्या आया हूं और वो भी कैबिनेट के साथ। रामलला के दर्शन मुझे टेंट में करने पड़े। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें रामलला के दर्शन भव्य और दिव्य मंदिर में हुए हैं। राम हमारे रोम रोम में हैं। राम हमारी आस्था के ही नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र के, पूरी दुनिया के आराध्य हैं। पूरी कैबिनेट, उन्होंने कहा कि हमारे साथ विधायक और सांसद भी दर्शन का लाभ लिया है। हमने राजस्थान और देश की खुशहाली की कामना की है। हमारा प्रदेश और हमारा देश 21वीं सदी में दुनिया का सिरमौर बनना सही है, इसके लिए उन्होंने प्रार्थना की है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, दुर्घटना से मौत पर 10 लाख रुपए का बीमा कवर। सरकार ने कर डाली बड़ी घोषणा। राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के बाद अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का नाम बदल दिया है। इस योजना का नाम अब मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना का होगा। इसके अंतर्गत पहले की तरह ही 10 लाख रुपए तक का बीमा
कवर मिलेगा। अब इसके दायरे में ग्रामीण क्षेत्रों में आए दिन थ्रेसर, कूटी, आरा मशीन तथा ग्राइंडर से होने वाली दुर्घटनाओं को भी ले लिया गया है। वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। उन्होंने इसके लिए 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर बढ़ाने की मांग की है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आज राजस्थान दौरे पर पीएम मोदी कई प्रोजेक्ट्स का कर रहे हैं शिलान्यास। पोखरण में कर रहे हैं भारत शक्ति का अभ्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12 मार्च के राजस्थान दौरे पर हैं। इसी दौरान वे पोखरण के त्रिशिवा लाइव फायर और युद्ध अभ्यास के रूप में स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के तालमेल से प्रदर्शित भारत शक्ति को देख रहे हैं। अधिकारियों ने कहा है कि अभ्यास भारत शक्ति में देश की शक्ति के प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। इसी दौरान वे 10 वंदे भारत नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2024 के दिन अहमदाबाद में एक आयोजित समारोह में 85,000 करोड़ रुपए से अधिक के लगभग 6,000 रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखा रहे हैं, जिसमें पश्चिमी रेलवे की अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है। पीएम नरेंद्र मोदी 4 वंदे भारत ट्रेनों के विस्तार को भी हरी झंडी दे रहे हैं, जिसमें से अहमदाबाद जामनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को ओका तक विस्तारित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है, उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। पीएम मोदी सड़क विकास की भी बड़ी सौगात राजस्थान को आज देने जा रहे हैं। राजस्थान के खाते में 2 बड़ी परियोजनाएं आज डाल रहे हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सरकारी विद्यालयों की अब एक क्लिक पर देखेगी पूरी कुंडली। क्या क्या हुआ था स्कूल के अंदर, पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन। सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार शिक्षा विभाग बदलाव कर रहा है। इसी क्रम में सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं होने के चलते नामांकन भी घट रहा है, जिसके चलते अब शिक्षा व्यवस्थाओं की निगरानी विभाग के अधिकारियों के साथ साथ अभिभावकों को भी मिलेगी। यानी अब विद्यालय में आपके बच्चे को कौन से गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं, आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ने जा रहा है उसके हालात क्या है, क्या सुविधाएं दी जा रही है, ये सब खेल मैदान है या नहीं, शौचालय की व्यवस्था है कैसी, ये सब जानने के लिए आपको सरकारी विद्यालयों में जाने की ही आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये सभी जानकारी आप कहीं पर भी सरकारी स्कूल की कुंडली आप खुद दे सकते हैं। किसी ब्राह्मण को दिखाने की जरूरत नहीं है। शिक्षा विभाग ने पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए यह नया कदम उठाया है। अब इस तकनीक में काम किया जा रहा है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान पुलिस महकमे में देर रात हुआ बड़ा फेरबदल। 317 डिप्टी एसपी के हुए तबादले। आचार संहिता से पहले एक और लिस्ट हो सकती है जारी। राज्य सरकार ने पुलिस महकमे में एक बार फिर से बड़ा बदलाव किया है। डिप्टी एसपी के स्तर पर पुलिस अधिकारियों की एक लंबी ट्रांसफर लिस्ट जारी की गई है। 317 डिप्टी एसपी के तबादले किए गए हैं। 189 डिप्टी एसपी के तबादलों के साथ ही 31 प्रशिक्षु आरपीएस अफसरों को भी पोस्टिंग दी गई है। साथ ही में इंस्पेक्टर से पदोन्नत हुए 97 डिप्टी एसपी को भी आवंटित किए गए हैं। 317 डिप्टी एसपी के ये तबादले हुए। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सरकार 5.5 लाख स्टूडेंट्स को फ्री में करियर कराएगी परामर्श। राजस्थान विश्वविद्यालय और डोला फाउंडेशन के बीच में MOU हस्ताक्षर हो चुके हैं। इसके जरिए सरकार 5.5 लाख से अधिक स्टूडेंट्स यानी युवाओं को फ्री में करियर परामर्श करवाएगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की फ्यूल सरचार्ज की छूट जारी रहेगी या नहीं, ये तय करेगी भजनलाल सरकार। प्रदेश के 200 यूनिट से ज्यादा खपत वाले बिजली उपभोक्ताओं को मिल रही फ्यूल सरचार्ज से छूट की मियाद आगे बढ़ेगी या फिर नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। डिस्कॉम ने इसका प्रस्ताव सरकार को भेजा है, जिस पर तय होना है कि अप्रैल में छूट जारी रहेगी या फिर नहीं, या विराम लग जाएगा। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पिछले वर्ष से अगस्त में ही ऐसे घरेलू उपभोक्ताओं के बिल में फ्यूल सरचार्ज माफ करने की घोषणा की थी। इस राशि का प्रावधान मार्च 2024 तक की ही बिलिंग के आधार पर किया गया है। कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं पर यह छूट लागू नहीं है। साथ ही सरकार पर भी अगर ये 200 यूनिट से ज्यादा खपत वाले उपभोक्ताओं के मामले में इस छूट से सरकार बरकरार रहती है तो सरकार पर करीबन 2500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में कल से होने जा रहा है मौसम में बड़ा धमासौकड़ी। कई इलाकों में बारिश की चेतावनी। राजस्थान में शुष्क चल रहा मौसम 13 मार्च से एक बार फिर से धमासौकड़ी मचाने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के जोधपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग के कई इलाकों में
बारिश की चेतावनी दी है। इसी बीच पूरे प्रदेश में तापमानी पारा लगभग स्थिर बना हुआ है। प्रदेश के एक दो स्थानों को छोड़कर शेष सभी इलाकों का तापमान 10 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। सर्द हवाओं से भी लोगों को छुटकारा मिल गया है। ये दिगर बात है कि बारिश होने के बाद पारे में फिर से गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग ने कल से एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार जताए हैं। इसके प्रभाव से कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं जोधपुर और बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में मेघ गर्जना के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, लखपति दीदी योजना को लेकर बड़ी खबर। गेम चेंजर बन सकती है लखपति दीदी योजना। 5 वर्षों में 3 गुना बढ़ी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला सदस्यों की आय। स्वयं सहायता समूह MSG से जुड़कर स्वयं रोजगार करने वाली महिलाओं की सालाना आय 1 लाख रुपए से करने की सरकार ने योजना लखपति दीदी देश की इकोनॉमी, खासतौर पर ग्रामीण इकोनॉमी को मजबूत बनाने में एक गेम चेंजर बन सकती है। देश में 85 लाख से ज्यादा पंजीकृत ASG से 9.2 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं और इनकी कमाई लगातार बढ़ रही है। केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से इन्हें आकर्षित करने की कोशिशें की जा रही है। SSG से जुड़ी महिलाओं की मौजूदा स्थिति और इनकी आय और इसके भविष्य पर SBI की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और ये रिपोर्ट बताती है कि 2027 तक महिलाएं सालाना 1 लाख रुपए की आय करने वाली बन जाएगी। न सिर्फ ग्रामीण इकोनॉमी को मजबूत बनाएंगी बल्कि ये महिलाएं उद्यमों की नई परिभाषा भी बढ़ेगी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, बेमौसम बारिश हवाओं से जली फसलें लेकर किसान पहुंचे कलेक्ट्रेट। 70% फसलें बर्बाद होने का दावा। बीते दिनों बेमौसम बारिश और 35 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाओं से राजस्थान के कई जिलों में फसलों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। इसके साथ ही मौसम विभाग के अलर्ट के बीच किसान अब कलेक्टर पहुंच गए हैं। उन्होंने किसानों की उम्मीदों को तोड़ दिया है। जीरे की फसल भी 50% तक खराब हुई है। कुछ किसान आपको बता दें कि जली हुई फसलों को लेकर कलेक्टर पहुंचे हैं और विरोध जताया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, दरअसल आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा बयान। CAA को लेकर बोले, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है ये कानून। 5 साल में 567 मुस्लिम भाइयों को मिली नागरिकता। सीएम ने जताया धन्यवाद। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद राजस्थान की भाजपा पार्टी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि CAA किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। पिछले 5 सालों के अंदर 500 से अधिक मुस्लिम भाइयों को नागरिकता दी गई है। CAA से अब उन सभी लोगों को नागरिकता मिल सकेगी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हैं और वहां से प्रताड़ित होकर भारत आ गए थे। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, अजमेर दिल्ली वंदे भारत का चंडीगढ़ तक होगा विस्तार। राजस्थान को आज मिलेंगे 8 डेडिकेट कॉरिडोर रेलवे स्टेशन। आज PM मोदी करेंगे शुभारंभ। PM नरेंद्र मोदी आज रेलवे की करीब 85,000 करोड़ रुपए की लागत से रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। वहीं देश के कई शहरों से वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर वे रवाना कर रहे हैं। PM मोदी अहमदाबाद से इन योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसी दौरान रेलवे के 750 स्टेशनों से VC के जरिए वे जोड़ेंगे। वहीं राजस्थान में जयपुर मंडल के 15 रेलवे स्टेशनों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, गहलोत के पूर्व OSD ने RS अफसर को पीटा। कार पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद। राजस्थान के पूर्व CM गहलोत के OSD रहे लोकेश शर्मा ने RS अफसर से मारपीट करने का दावा किया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, आज मंगलवार को जारी हुई पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें। जानिए आपके शहर में क्या है दाम। इस वक्त की बड़ी खबर, रोज की तरह आज भी पेट्रोल डीजल के दाम अपडेट कर दिए गए हैं। तेल कंपनियों ने आज सुबह 6 बजे भारत के हर शहर में फ्यूल चार्ज का कीमतें जारी की है। इसके साथ फिलहाल इन कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में यह हड़ताल भी समाप्त हो चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराने से पहले आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम वही के वही बने हुए हैं। अब आपको कहीं राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल भराना है तो राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से भरवा सकते हैं। फ्यूल की कीमत क्रूड ऑयल की कीमतों के आधार पर तय की जाती है, लेकिन देश की और राज्य की सरकार ने राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल कर रखा है। ऐसे में सरकार अशोक गहलोत के जो रेट थे वो ही लेकर बैठी है। सरकार ने वादा किया है, सरकार उसी वादे पर अपनी वादे पर मुखर नहीं पा रही है। सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं कर रही है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता भी लगने वाली है। अगर आचार संहिता से पहले सरकार ने दाम नहीं बदले तो आचार संहिता के बीच में ये दाम बदलने बिल्कुल मुश्किल हो जाएंगे और आचार संहिता के बाद भी सरकार नहीं बदल सकती, क्योंकि सरकार को पता है कि इससे राजस्थान के राजस्व को बड़ा फायदा मिलता है, ताकि राजस्थान सरकार लोक लुभावनी योजनाओं को समय समय पर चला सके। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।